भाई दीप भाई यार, आप जब भी आते हो आप जंगल की या वैसे कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, ऑडियंस को बहुत मजा आता है सुनने में। तो कुछ इस बार हुआ है आप इस बार एक जाते जंगल का हॉरर किस्सा है भाई। देहरादून में एक ऑफिसर बैठते हैं, नाम नहीं बताऊंगा उनका भी। वो पहले ना कर्नाटक में थे, एक जंगल में। उन्होंने मेरे को बताया, मतलब हमें ना क्या था, एक मैं सोशल सर्विस करने गया था, तो जो अंदर गांव वाले रहते हैं ना, उनको हम एक उनके लाइट नहीं होती, तो हम बल्ब देने गए थे जो सोलर पैनल से चलते हैं। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करने गया था, तो उन्होंने भाई मेरे को बताया कि मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी, तुम इन्वेस्टिगेट करते हो भूतों के यहाँ, ये वो। कह रहे मेरे साथ भी हो रखा है, तुम यकीन नहीं मानोगे बताऊंगा तो। अच्छा। हाँ, और क्या है ना, मतलब चाहता था मैं कि वो पॉडकास्ट करे हमारे साथ, लेकिन क्या होता है ना, इनका बोल नहीं सकते, रूल्स होते हैं। रूल्स होते हैं ना कि एडिशनल उसमें जा नहीं सकते अभी। तो भाई उसने मेरे को ऐसी किस्सा बताया ना, कर्नाटक के जंगल का है, कर्नाटक का जो टाइगर रिजर्व है उसका। कह रहा मेरी उसमें पोस्टिंग थी, पोस्टिंग हुए ना उसको 2-3 दिन ही हुए थे। अब रेंज ऑफिसर बंगला मिलता है इनको बढ़िया। अब जितने भी बंगले बने हुए ना भाई फॉरेस्ट रिजर्व में, ये सारे ब्रिटिशर के टाइम के हैं। चाहे मैंने आपको बताया था एक जगह तो हम भी गए थे, जोलासल, ये सब ये सारे ब्रिटिश टाइम के बने हुए हैं। पूरे इंडिया में या कुछ एक पूरे इंडिया में अंदर जो बने हुए हैं ब्रिटिश टाइम के ही बने हुए हैं। शिकार विकार गाह ये हुआ करते थे पहले, या फिर जो इनके कंट्रोल करते थे, मतलब फॉरेस्ट ऑफिसिंग जो भी चलाते थे। अब तो ये क्या है, ये WWF चलाता है पूरा इनको, बाहर की जो वर्ल्ड वाइड फेडरेशन है जंगल्स को, टाइगर रिजर्व्स को। चाहे वो इंडियन रूल्स आपको पता है, वैसे इंडियन गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है इसके अंदर, इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं टाइगर रिजर्व्स में। अच्छा, नेशनल पार्क्स तक है, ओके। कैटेगरी है ना काफी सारी, फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और फिर जंगल्स और ये फिर टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो प्रीशियस है बहुत, उसकी जो सिक्योरिटी है ना भाई, उसकी सिक्योरिटी अलग लेवल है। जो भी टाइगर रिजर्व बन चुके हैं, अभी अभी हमारा पीलीभीत भी टाइगर रिजर्व भी ही बना है। कॉर्बेट तो शुरू से था ही टाइगर रिजर्व। ये बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे साउथ अफ्रीका जो मेन जंगल्स को कंट्रोल करती है, और एंटी पोचिंग काफ़ी ज़्यादा ये चलाते हैं मुहिम की भाई, बहुत ज़्यादा। और सिक्योरिटी जो है ना अलग मिलेगी आपको टाइगर रिजर्व में। फॉरेस्ट एरिया में ऐसी कोई भी घूमता दिख जाएगा आपको, टाइगर रिजर्व में घूमता कोई नहीं दिखेगा आपको। बफर जोन तक ही रह सकते हैं, जैसे ही आप कोर एरिया में घुसे शूट एंड साइट। अच्छा, अलग लेवल की सिक्योरिटी, अलग लेवल की, मतलब पैसे फूके हुए हैं भाई। हर पेड़ों पे अंदर जाके कैमरास लगे हुए हैं, ट्रैप कैमरास हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी करी गई है। अभी हम जिस जंगल में गए थे उसमें इतनी सिक्योरिटी थोड़ी थी, आपने देखा होगा। हाँ, जिस जंगल में तो नहीं थे, पर आप एक जगह हमें टाइगर साइटिंग के लिए लेकर गए थे, वो वाला एरिया टाइगर रिजर्व में आया है अभी। वो आधा एरिया टाइगर रिजर्व में है और आधा एरिया जो था वो फॉरेस्ट में था। तो बट हम तो गए थे, जो चीज़ लीगल है हम तो वहीं तक गए थे ना, जो बफर जोन है, या थोड़ा आगे चले गए थे। हम तो भाई थोड़ा सा अंदर गए थे। अच्छा, पर बहुत बढ़िया था भाई वो भी यार, वो भी बहुत सही चीज दिखाई आपने। वाला ऐसा नहीं है कि हमने कुछ देखा, बट वो फीलिंग मजा भाई पता चल रहा था। मेरे को गालियां देने लगे थे, कह रहे थे 6 घंटे की ड्राइव हो गई है, पता नहीं चला भाई। लेकिन वो एरिया ऐसा था, हम शूट के बाद जो पॉडकास्ट हमने करा रिकॉर्ड नहीं कर पाया यार उसको। और दूसरी बात तो रिकॉर्ड, मैंने बड़े प्यारे व्लॉग बनाए थे वहाँ के, वो मेरे से डाटा ही मेरे से डिलीट हो गया गलती से। ओह शिट। अच्छा हाँ, आप रिकॉर्ड कर रहे थे थ्रू आउट। सारा मैंने तो थंबनेल तैयार करवा दिया था तगड़ा, ओह वो सारा डाटा डिलीट हो गया। और रात को भी मैं उस रोड को रिकॉर्ड कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, सारा डाटा रिकॉर्ड हो। क्या था ना, गाड़ी भी किसी और की थी, उसमें डैश कैम भी नहीं था। उस रोड पे ही लग रहा था कि कोई ठीक है लेपर्ड वेपर्ड देखने निकले, कुछ और ना दिख जाए भाई। कोई उस रोड की तो साया ना मैंने दिख आपको जाए। पहले सुनाया था ना कि मेरे को एक बंदा दिखा था जो रोड पे लेटा हुआ था, वो वही है, वो वही रोड थी। आपने उस रोड की वाइब्रेशन देखी थी, क्या वाइब्स थी। हमें आपको पूरे जंगल एरिया में 40 किलोमीटर हम गए थे, और 40 किलोमीटर सिर्फ जंगल, एक भी गाड़ी नहीं दिखी होगी। हाँ, वो तो हमारा लक उस दिन नहीं था कि हमें टाइगर नहीं दिखा। पर भाई फील पूरी आई थी भाई, पूरा मजा आया। फील तो पूरी आई थी, बहुत तगड़ा। हर मोड़ पे, हर उस पे चलते चलते लग रहा था अब दिखेगा, अब भाई दिखेगा। तो जैसे हम पीलीभीत पहुंचे थे, कहने लगे भाई घुमा लो। भाई हम पहुंचते ऐसी जगह पहुंच गए, और भाई वहां कोई हमें मार के डाल देता तो भी ना मिलते हम, इतनी वो सुनसान भाई हम नहीं। तो गाड़ी वैसे लेके चले, आप तो गाड़ी चला जा रहे थे। अच्छा ठीक है, मेरे पास लोकेशन थी हमारे रिजॉर्ट की, तो मैं देख रहा था अब हम कितनी दूर जा चुके हैं अपने रिजॉर्ट से। मैं तो बार बार वो देख रहा था। मैंने कहा भाई हम चले गए थे 2.5-3 घंटे दूर, अब 2.5 घंटे वापस आना वहां से। वहां से हम 180 किलोमीटर दूर थे, 180 गए थे, 180 आए थे भाई बहुत, एक तरीके से हम दिल्ली आ गए और फिर वापस पहुंचे। मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे जाना, 2.5 भाई आना, आप ट्रस्ट 5। नहीं करोगे, मैंने पूरे एफर्ट डाले थे अपने। हाँ नहीं, नो आपको डाउट भाई, वाइल्ड लाइफ अच्छी दिखा सकूं। नो डाउट भाई। और शाम वाली सफारी भी बहुत तगड़ी थी भाई वो। भाई उसके फुटेज डिलीट हो गई, वरना तो भाई वो मजेदार मजेदार थी था भाई, मतलब मजा। वो
नसीब वालों को मिलती है भाई। लेकिन सच में जैसे आपने बताया था ना भाई, नेचर में जाके जो नेचुरल आवाजें आ रही है, चांद देखा तो झरना कितना बह बड़ा रहा लग है रहा था। भाई। हाँ भाई, वो अलग थी भाई वो फीलिंग ना वहाँ पे अंदर जाके, क्योंकि जिस जोन में हम थे एक तो वहाँ पे आवाज आ रही थी थोड़े एनिमल्स की और चिड़ियाओं की आवाज आ रही थी, और एकदम बीच और ऊपर से चांद की वो रोशनी रात वाली। जैसे ही भाई हम गाड़ी रोकी हमने रिजॉर्ट के बाहर, भाई तो गाड़ी खोल लिया कह रहे भाई हम जा रहे हैं सोने। भाई हो ही गया था, थक गए थे भाई। मैं तो भाई उसके बाद भी 3 घंटे बाद आया था। आपको दिख गया था ना उसके लैपड़ बाद? दिखा था हाँ, लेकिन हमको प्रॉपर थोड़ी दिखा था, आप कह रहे थे मुझे एक बस रोड क्रॉसिंग दिखी थी। इतना ही दिखता है भाई, आपको लेपर्ड ऐसे थोड़ी दिखेगा, आपको ऐसे बैठा है आजा भाई, हाँ सही बात है। क्रॉसिंग ही दिखेगी एकदम से ही, इतने चटक होते हैं। तो भाई उस पे आते दोबारा फॉरेस्ट वाले पे। अब क्या हुआ भाई, बंदा मेरे को कहता मेरा कर्नाटक में हुआ, दूसरा तीसरा दिन था और मेरे को ना मेरे रूम्स में ना अलग अलग चीज़ें फील होने लगी, जैसे कि हवा चल नहीं रही, खिड़की बंद है लेकिन पर्दे हिल रहे हैं, बाथरूम में बार बार टैप ऑन हो जाना, ये सब चीज़ें फील होने लगी उसको। तो कह रहा है एक दिन है ना हम नाइट पेट्रोलिंग पे निकले। अब नाइट पेट्रोलिंग पे एक मचान थी जहाँ से काफ़ी दूर तक आप देख सकते हो कि कहीं, अब क्या होता है ना अंदर अगर एंटी पोचिंग होते हैं ना उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, मशाल या फिर कोई ऐसे थोड़ी बहुत लाइट, तो ये ऊपर से देख सकते हैं कि कहीं पूरे जंगल में ऐसी रोशनी तो नहीं दिखाई दे रही है। वो जाके खड़ा हुआ, बंदा देख रहा है सारी जगह पेड़ों वेड़ों पे इधर उधर कि कोई हलचल है क्या नहीं है, और देख रहा है। उसको आवाज़ आती है एकदम से कि स्टेयर्स पे कोई चल के आ रहा है। मन में आया हुआ असिस्टेंट आ रहा है मेरा पीछे पीछे, तो उसको लगा कि मेरा असिस्टेंट आके खड़ा हो गया, तो बोलता कि यार यहाँ तो कुछ नहीं, चल अगली उस पर चलते हैं। वो देखता है कोई नहीं, कहता अभी तो आवाज़ आई थी, तो मन का बहम होगा, आगे नीचे बैठ गया। जैसे ही बैठता है आगे तो अपने असिस्टेंट, वो तो ऊपर आया था क्या अभी, तो कहता नहीं मैं तो नहीं आया, मैं तो नीचे बैठा हूँ। वो बात आई गई, सोचता है कि साढ़े दिमाग का कोई फितूर होगा, चले जाता है। वो भाई जिस रात पेट्रोलिंग हुई ना, उसी रात जाके वो जैसे अपने वहाँ पे बैठता है, वो देखता है कि एक अंदर ब्रिटिश ऑफिसर बैठा हुआ है उसके कमरे में। अब वो क्या होता है, जैसे अब ये गेट है, वो निकल रहा होता है ना, तो उसकी नज़र पड़ती है एकदम से अंदर कोई बैठा हुआ, वो पीछे होता, कोई नहीं। कहता ये क्या हो रहा है, ये तो कोई था इधर। जो वहाँ का सबसे पुराना जो रसोइया होता है उसको बुलाता है, कहता है यार अभी मेरे को एक ब्रिटिश ऑफिसर दिखाया, ये सच में है या क्या क्या मेरा वहम है। वो कहता सर ब्रिटिश ऑफिसर आपको दिखा है, तो वो उसको बताता है कि ब्रिटिश ऑफिसर का सर भूत रहता है यहाँ पे। अच्छा, वो कहता है क्या ये फालतू की बातें, हो सकता है मेरा कोई वहम हो, ऐसी कुछ हो। अब भाई उसको है ना ये चीज़ें और ज़्यादा फील होने लग गई, रोज़ टैप ऑन हो जाना, ये ऑन हो जाना। अब उसका रसोइया जो है, अब जैसे जैसे वो ब्रिटिश ऑफिसर उसको दिखता रहता है ना, उसका रसोइया वहाँ से चला जाता है, छोड़ के बंदा मेरे को कहता है कि भाई आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि एक टाइम ऐसा आ गया कि वो मेरे से आके कॉन्वर्सेशन करने लगा, और मैं 6 महीने वहाँ पर रहा उस पैलेस में, और रोज़ मैं उसके साथ ही रहता था, उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता था भूत की। क्या बातें करते थे वो यही बताता था उसको भाई कि तू स्ट्रिक्ट रह अपने उसके लिए, अब तेरे को ये करना, मतलब कोई लूप होल ना हो, काम के वर्ड्स ही काम था। के हो, और ऐसा नहीं था कुछ उल्टा सीधा नहीं करा नहीं रहा। नहीं 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 डरा और हुआ हाँ, और वो मतलब ऐसे कह रहा था कैजुअली कि यार मैं तो मिलता रहता था उससे, ये वो उसने मेरे को कई कमांड दी, मैंने उसकी बातें मानता था, लेकिन मैं वहाँ से हर उस ऑफिसर को, वो ब्रिटिश ऑफिसर दिखता था जितनी वहाँ पर वो रहते थे 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 3-4 मतलब पहले जो ऑफिसर थे उनको भी दिख चुका है वो, ये सारी चीज़ें थी। और वो हार्म नहीं करता था किसी तरीके से हाँ, वो सिर्फ उसको आम करता था जो अपनी ड्यूटी, भाई मतलब परेशान क्या मतलब उसको करता था, उसको मतलब छेड़ता था ताकि वो अपनी ड्यूटी करे, डराता था, जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता था। तो मैंने कहा ये मतलब वो मेरे को ऐसे बता रहा है जैसे कि उसका दोस्त यार था। तो आपने उससे पूछा नहीं कि कुछ कोई हिस्ट्री रही हो कि वो वहीं पे ही इतनी उसको भी नहीं बताती डिटेल यार। अच्छा, वो ब्रिटिश ऑफिसर के टाइम पे बताते थे कि भाई कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो हमारे क्रांति जो उसमें थे उन्होंने मार दिया, ये तो तब से उनकी स्पिरिट्स। अब जैसे इसका भी हमने सुना था एक बार, आपका ये कोटा में जो है ब्रिजराज पैलेस, कि इसके अंदर भी ब्रिटिशर्स रहते हैं, लोग वहाँ पे उनको मार दिया गया था। तो आज भी मतलब वो ब्रिटिश ऑफिसर जो है वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है, अगर वो सो जाता था उसको चांटे पड़ते हैं, ये सब होता है।
भाई ये और वो वाले सर भी तो बता रहे थे उनको भी जो मिला था, जो रेंज ऑफिसर थे वो जिनके कहते हाथ थे में उनके बंगले में रहता हाँ। है भाई। पता है क्या है, इन बंगलों के ना बड़े, अब इस बार हम रुकेंगे ना जोलासल चलेंगे, वहां पे आपको फील होगा भाई। मैं फील भाई नहीं हमें हमें बख्श जरूरी दो, नहीं है। हमें जानवर ही दिखा देना वही बहुत है। इन चीजों से वैसे भी दूर रहना चाहिए, और आपने तो भाई खुद ही ट्राई करके देख लिया और भाई जब छोड़ सफारी दिया। में भी जा रहे थे ना, तो मेरे से पहले भाई सेफ तो है ना भाई, रात को जा रहे हैं हम, ठीक तो है ना भाई। ओ भाई यार, हम तो भाई चाहेंगे दीप भाई आप ज्यादा से ज्यादा घूमते रहो सही और हमारे लिए नई नई चीजें लेकर आते रहो, लेकिन अब भाई खुद ऐसी साधना मत कर लेना एक्सप्लोर करने के मैं चक्कर तो ये में। बोलूंगा कि भाई और भी बंदे कोई ऐसी चीजें ट्राई मत करना। हाँ और सच में ये चीजें होती हैं, और भाई ये आपका कभी ना कभी आपके साथ गलत, मतलब इंसान की यार कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई शक्तियां संभाल सके। शक्तियां संभालने वाले लोग ही अलग होते हैं, वो फिर पारिवारिक नहीं होते। मेन ये चीज है भाई, जो वो लोग कर रहे हैं वो भी तो फुल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। वो परिवार को फिर सब कुछ त्याग छोड़ के कर, बैठे हैं। हाँ। आप फैमिली में रहते हुए, ग्रस्त जीवन में रहते हुए आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, वो कल को आपके परिवार के ऊपर पड़ जाएगी उल्टी। भाई हम सुनते ही हैं कि परिवार पे किसी की मौत हो गई, किसी और की मौत हो गई। अब आप देखो ना, जो भी तंत्र क्रिया कराते हैं, भी कामाख्या देवी था, मैं यहाँ मैं जाने वाला था इधर, जो पूरा ये तंत्र का पूरा वो गढ़ है। अब वहाँ पे भाई मेरे को कोई बता रहा था कि जितने भी बंदे हैं ना, जो भी तंत्र में आता है, सबसे पहले उनको जब गुरु दीक्षा दी जाती है ना, तो उनके परिजनों की पहले उनसे पिंडदान कराते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है। हाँ, ये तो भाई ये सब चीज़ें ना ही ट्राई करें तो अच्छा है। और हम इन्फॉर्मेशन हमारे पॉडकास्ट से आपको मिल जाएगी, तो हमारे पॉडकास्ट देख के आप जान लो चीज़ों के बारे में, पर खुद ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और मज़ा आ गया भाई आपसे बात करके। मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, दीप भाई अपने चैनल पे भी पॉडकास्ट करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करते हैं और बहुत तगड़ी तगड़ी रील्स भी बनाते हैं। तो जाकर भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और साथ साथ में ये ऐड करना चाहता हूँ, जो बच्चे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितने भी हमारे पॉडकास्ट पे पैरानॉर्मल या फिर ऐसी कुछ भूतिया बातें होती हैं, उन बातों को दिल से मत लगाना। पता लग रहा है आप ये बातें सुन के खुद से हेलुसिनेट कर रहे हैं, कुछ आपको मेंटली इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ मतलब सुनो, एंटरटेनमेंट लो और अपना आराम से मौज लो और जिंदगी में मेहनत करो भाई। ये रास्ते मत अपनाओ शॉर्टकट। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई सारे बंदे कमेंट जरूर मारे कि भाई मैं सोच रहा हूँ अगला भाई एक मलेशिया में जेंटिक होटल है, अच्छा, उसको कवर करा जाए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में। 3000 प्लस रूम्स है जो अबेंडेंट है होटल के। अच्छा हाँ, और तो मैं चाहता हूँ भाई मेरे साथ चले, तो वहाँ जाके आप सारे कमेंट शूट मारना कर सकते भाइयों हो। को। आप शूट कर सकते हो वहाँ जाके, भाई मतलब शूट करेंगे अंदर भाई। जाना अलाउड है? अच्छा, तो उसके वहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी? वहाँ तो भाई फोन वोन भी नहीं उठाएगा कोई। चले सारे भाई पहुंच गए और थाने में ही बैठे वहाँ तो हैं भाषा भी और वहीं अलग है। रह अगर गए। भाई पॉसिबल हो सकेगा तो ही शूट कर पाएंगे, इलीगल मतलब नहीं करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि पड़ी लक्कड़ नहीं लेंगे, हाँ पड़ी लक्कड़ नहीं लेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ भाई चले मेरे साथ और एक्सपीरियंस भाई करें। हम तो चाहते हैं कि अब कुछ अलग यूनिक करा जाए भाई, बिल्कुल भाई, है ना? मैं तो चाहता हूँ कि आप जेंटिक होटल में बैठो, आप देख रहे और सीधा भूत ही बिठा ले कुर्सी पे, और वहां पे पॉडकास्ट हो रहा हो। डन है भाई। कुर्सियाँ लगी हुई हैं 4, आवाज आ रही है 5, ऐसा कर देते हैं। हो सकता है भाई। भाई तंत्र में कैसे आ गए आप? अभी फिलहाल भाई कुछ ऐसा हुआ, अभी है ना काफी ज्यादा मैं तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हाँ, आपका पता नहीं इंटरेस्ट बना होगा नहीं बना होगा, कभी तंत्र में बना, कभी जानने का, जैसे आपने भी तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट करे भाई हैं। हमको ऑफ कोर्स मजा तो बहुत आता है सुनने में कि वो विद्या क्या चीज़ है, कैसे उसको तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो, साधना कैसे कर सकते क्या हो। चीज होती भी है नहीं होती। तो भाई मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा ही कि जो ये बोल रहे हैं, फिर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है भी नहीं करती है, तभी मजा आता है उस चीज को आगे बढ़ाने में या फिर उस चीज के साथ और ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने में। सही बात है। तो भाई एक है ना, मेरे को एक बंदे, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ, मैंने उनको मतलब काफ़ी चीज़ें ऑफर करी पॉडकास्ट पे आने के लिए, लेकिन वो आए नहीं। अब मैं बताता हूँ, जो बहुत कम ऐसे बंदे हैं जिनके पास रियल सिद्धियाँ है ना, वो लोगों के सामने आके ऐसे बताते हैं। वो ऐसे ही रहेंगे नॉर्मल कपड़े पहन के, ना वो कुछ करेंगे ना कुछ, और वो ऐसी ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है बंदों ने, आप सोच नहीं सकते। आपने एक मूवी देखी है क्रिश? हाँ, जब मूवी स्टार्ट होती है तो पता लगता है कि रोहित को काफ़ी साल तक उसने किडनैप करा हुआ था एक आदमी ने, और वो उसकी शक्तियों को गलत इस्तेमाल कर रहा था। यही है फैक्ट। इसलिए भाई जो रियल में जो साधनाएं करके बैठे हैं ना, वो किसी को नहीं पता होने देते कि मेरे पास क्या शक्तियां क्या सिद्धियां, वरना तो कोई भी उठा के उनको कुछ भी करा सकता है। यही मेरे को रीज़न दिया उस बंदे ने कि भाई मैं ऐसे सामने नहीं रहूँगा। तो मैंने मतलब मेरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना। मैंने कहा यार गुरुजी मेरे को बताओ, मैं किसी चीज़, एक कोई शक्ति की ना सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ।
तो भाई उन्होंने मेरे से है ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ करी पहले, तो वो मना ही करते रहे काफ़ी टाइम तक। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा दिखाया उनको कि मैं सीरियस, कह रहे अगर देख ले, अगर तूने ढंग से नहीं करी तो इसी से मेरे पे भी बैकफायर हो सकती हैं। तो मैंने उनको सारा बताया। अब उन्होंने क्या करते हैं ना, ये आपको पूरी इनको कुंडली भेजनी पड़ती है अपनी, जन्म स्थान तिथि, उसके हिसाब से ही आप कोई एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके मन से आपने जो चाहा वो आप सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अच्छा। मैंने भाई उनको सारी फॉर्मेलिटीज़ भेजी। अब उन्होंने मेरे को है ना काफ़ी दिन बाद, 20-25 दिन बाद, ये हमारे टूर से है ना पहले की बातें हैं, ठीक है। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको भेजी, तो उन्होंने मेरे को 2 मैसेज करे हुए, मैं आपको ये सारे स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, बस उनका नाम मत चलाना भाई, ठीक है। और उनका यूट्यूब पे चैनल भी था, उन्होंने कभी फेस नहीं दिखाया, सिर्फ सिद्धियाँ ना लिखी हुई आती हैं, और व्यूज़ तो मतलब 200-300 ही आते हैं, कुछ ऐसा वो है नहीं, क्योंकि बंदों को ड्रामा पसंद है, बंदों को ये चीज़ें पसंद है, इसलिए। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करा हुआ है कि भाई आपकी कुंडली, आपकी जो राशि है, आप इसके हिसाब से धन लक्ष्मी अक्षिणी या फिर किसी अप्सरा को आप सिद्ध कर सकते हो। तो भाई मैंने थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च किया कि क्या है क्या नहीं है। अप्सरा तो क्या है, अप्सरा आपको है ना, मतलब वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन है आपकी लाइफ में ना, बस कुछ मिलेगा नहीं उससे। अप्सरा का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में, मतलब एक खिलौना है वो सिद्धि के अंदर। जैसे कि कोई आया सामने से, जितने भी ये एंटिटीज़ होते हैं इनकी बात बता रहा हूँ मैं, जैसे भी कोई आया तो आपके पास अगर अप्सरा आया ना, तो वो आपको ये बता देगी कि भाई ये भी इस गाड़ी में आया है, ये खा के आया है, ये खा के आया, तो आप उसको ये बताओगे तो आप मतलब पावरफुल एक दिखने के लिए ना, वाह ये बंदे को क्या पता है यार, बस इतना ही। अगले बंदे का पता चल जाएगा, आपको बता देगी वो कि क्या सिस्टम। हाँ, सारा बता देगी। तो वो इसीलिए है कि बस भाई अपने आप को थोड़ा सा वो दिखाने के लिए कि भाई मेरे को देखो सारी चीज़ें पता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, फ्यूचर कुछ नहीं, कोई एंटिटी फ्यूचर नहीं बता सकती। मैं बहुत डीप में चला गया भाई तंत्र में, ऐसी बातें बताऊंगा ना आपको तंत्र की आज। तो कोई भी जो एंटिटी है ना, वो तंत्र में ये नहीं बता सकती आपको फ्यूचर, वो सिर्फ एक खिलौने की तरह यूज़ कर सकते हो आप उनका, कि थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, भाई इसके मन में क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये बता दूंगा मैं, ये कर दूंगा। तो भाई मैंने चुनी, मन की बातें बता सकती है वो अप्सरा। हाँ ठीक। मन की बातें तो आप भाई कि ये तेरे को धोखा देना चाह रहा है, आराम ये से तेरा दोस्त है, उसका भी बताऊंगा मैं कि वो नॉर्मल बंदे कैसे, अभी उसके बारे में बात करेंगे बड़ा। तो मैंने भाई चुनी धन लक्ष्मी अक्षिणी, मैंने कहा ये करते हैं। अब क्या है ना, ये एक ऐसी एंटिटी है कि आपकी लाइफ में ना धन नहीं रुकेगा, उसको सिद्ध करने के बाद होगा क्या, ग्रह नक्षत्र ऐसे बनते चले जाएंगे कि आपकी लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज़ है ना पैसे आने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब जैसे कि मैं आपसे मिला, आपने मेरा काम चल रहा है कॉर्बेट में, आपने मेरे को बताया यार दीपक वहाँ पे ना तो अपना डीएम है या फिर कोई सीएम है, मेरे जानकार है, ये सब मैं तेरी और ये चीज़ें सस्ती करा दूंगा, इसमें डील करा दूंगा, ऐसे। तो वो एक संजोग बनते चले जाते हैं, पैसे आते चले मतलब ऐसा कुछ मैजिक नहीं हो जाएगा आपके, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम आपके सुबह लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठे तक के नीचे हाथ हमारे 10,000 आ रहा है भाई चला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काम करने जा रहे तो वो बन जाएगा। हाँ, ये काम करोगे तो आप ये होता चला जाएगा। जैसे कि अभी भाई हम ये शूट कर रहे हैं, 10 मिलियन पहुंच जाए, 20 मिलियन पहुंच जाए, वो काम पे डिपेंड है। हाँ। ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये करते हैं। तो उसने मेरे को पूरी विधियाँ बताई और मेरे को बोला कि भाई मैं ना एक माला जप के दूंगा। ये माला जप के देते हैं आपको, वो माला ही है सारी पावर, मंत्र, वाइब्रेशंस, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत डीप है। तो उन्होंने माला जप के दी और बंदे ने मात्र मेरे से 1100 रुपये लिए भाई। मुझे लगा पता नहीं अभी बोलेगा 1 लाख 11 लाख, यहीं से पता लग जाता है। बंदे ने 21 दिन माला जपी है और 1100 रुपये लिए हैं मेरे से, और वो देने होते हैं, वो दक्षिणा है। आप फ्री में किसी की टाइम या फिर किसी की एनर्जी नहीं ले सकते, वो वेस्ट है। तो 1100 रुपये भाई मैंने उनको दे दिए। अब वो फ़ोन पे ज़्यादा मेरे से बातें करते नहीं थे, फ़ोन पे उनका एक शिष्य बातें करता था मेरे से हमेशा, ठीक है। और वो मेरे को बड़े बड़े मैसेजेस मेल्स में सारी चीज़ें शुद्ध हिंदी में लिख के भेज रहा है। अब मैंने देखा भाई, उन्होंने मेरे को है ना बताया कि 51 दिन तक ना तेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। वो चीज़ें बता सकते हो आप क्या क्या करना था? भाई वो यही था कि मेरे को एक टाइम पे साधना में बैठना था, उस माला का एक टाइम तक जाप करना था, पूरी माला कंप्लीट, पूरी माला का। ठीक है। एक मंत्र दिया था आपको? एक मंत्र दिया था, वो मंत्र सिद्ध होता है,
वो गुरु ही दे सकता है, बिना गुरु के मंत्र आप सिद्ध नहीं करवा सकते। और वो दिन में एक बार करना है या 3 टाइम या 4 टाइम? एक टाइम सुबह। हाँ। तो भाई अब उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि तेरे को कोई चीज़ ना रोकने की कोशिश करे, लेकिन है ना ध्यान, फोकस। सबसे पहली बात तो है ना भाई, कई दिन तक ना शुरू के 10-11 दिन थॉट्स पे कंट्रोल नहीं हुआ और होगा भी नहीं। ये जो नया बंदा एकदम से मेडिटेशन थोड़ी कर सकता है, सीधियाँ थोड़ी कर सकता है। शून्य करना होता है दिमाग को, थॉट फ्री। वो तो हो ही नहीं सकता। अभी भी हम आपस में बातें कर रहे हैं, दिमाग में भी 100 चीज़ें चल रही हैं। तो भाई मेरे को बड़ी दिक्कत आई, कुछ ना कुछ गलत थॉट आए, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी। कुछ अंदाज़ा लगाया आपने? मैंने कहा यार ये तो सारा काम बन नहीं रहा। भाई बंदे ने ना मेरे को थॉट शून्य करने के लिए बोला कि तू विज्ञान भैरव तंत्र पढ़। अब भाई विज्ञान भैरव तंत्र, भाई तंत्र का सबसे बड़ा कोई अगर मतलब प्रमाण है ना इस दुनिया में, तो वो विज्ञान भैरव तंत्र है। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे डीप में। बस अभी इतना बता देता हूँ, विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई। एक दिन पार्वती है ना शिव से पूछती है कि तुम हो कौन। तो शिव ने बताया कि शिव है क्या, शून्य। तंत्र, मेडिटेशन, ध्यान, मतलब हमेशा आंख बंद करके बैठे रहते हो, क्या है सच्चाई, क्या है। तो भगवान ने 112 विधियां बताई। भगवान ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया कि मैं कौन हूं, क्या हूं। भगवान ने 112 विधियां बताई, जिसके अंदर से कुछ ऐसी टेक्निक्स थी ना जिससे आप अपने आप को शून्य कर सकते हो। और अगर भाई ये चीज़ें सबको पता लगेगी ना, सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। विज्ञान भैरव तंत्र उसका नाम दिया गया। बुक्स आजकल तो ये बुक के नॉर्मल आती है, मैंने भाई वो पढ़ी चीज़ें। तो आप कैसे थोड़ा सा शून्य कर सकते हो, उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी। और भाई इतनी चीज़ें सॉल्व हुई ना लाइफ की, आप सोच नहीं सकते। कुछ एक टेक्निक अगर आप बता सकते हो शून्य करने के लिए, आपने कौन सी अपनाई? तंत्र सेक्स। अरे ये क्या होता है? करेंगे भी भाई इस बारे में, ठीक है, आगे बात करेंगे कि ये टेक्निक, ये आपको थॉट फ्री करने की टेक्निक है। बिल्कुल। ओके। अभी बहुत बंदों को लग रहा होगा सेक्स थॉट फ्री कैसे कर सकता है लोगों को, लेकिन ये लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है विज्ञान भैरव तंत्र में। 112 में से 3 विधियां शिव ने पार्वती को बताई सेक्स की टेक्निक, मेडिटेशन में जाने की। भाई ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम भी अपने पॉडकास्ट में। मैंने भी या फिर पहली बार कहीं पर भी ना कभी पढ़ा ना किसी के कहीं सुना, मतलब ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तंत्र सेक्स तो एक दूसरे से लिंक भी नहीं होते ये वर्ड्स इन इटसेल्फ। ये बिल्कुल होते हैं भाई, आप गूगल करो अभी, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको निकल के आएंगी। जैसे कि आप शॉक्ड हुए, ऐसे आज बहुत सारे बंदे शॉक्ड होंगे, क्योंकि तंत्र सेक्स को ना बहुत ज़्यादा ना बहुत मिसकंसेप्शन है। बहुत ज़्यादा अलग अलग बंदों ने ना अलग अलग धारणाएं बनाई हुई हैं, गलत, लस्ट, ये वो आज हम क्लियर करेंगे इसमें। क्योंकि तंत्र के थ्रू है ना आप बहुत चीज़ें अपनी लाइफ की बैलेंस कर सकते हो, बहुत चीज़ें देख सकते हो, जो आप मतलब थॉट्स अपनी है ना बहुत ज़्यादा उसको बहुत बड़ा कर सकते हो। तो भाई अब मैंने थोड़ा बहुत सीखा कि कैसे हम शांत कर लें दिमाग को, शून्य कर लें थोड़ा बहुत। और भाई मेरे साथ ना अलग अलग चीज़ें होने लगी। अब मैं एक दिन बैठा, 21-22वें दिन की बात है, 51 दिन की सारी ये विधि थी कि आप 51 दिन बैठोगे तो आपको 51वां दिन था उस दिन मेरे को हवन करना था। और उसी दिन सारी गलती हुई, मैं चैट्स में दिखाऊंगा आपको। तो अब मैं बैठा, 20वें-21वें दिन ना मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे इधर से आवाज़ आती है, प्स। मेरे को बताया गया था पहले ही कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन आप आंख मत खोलना या फिर कुछ भी ऐसा। लेकिन भाई वो नेचुरल था, मैंने एकदम से आंख खुली और मैंने कहा पीछे कोई नहीं, साइड में तो कोई था ही नहीं, कमरे में मैं अकेला ही था। मैंने फिर आंख बंद करी भाई, फिर आवाज़ आई इधर से एकदम से ही। मैंने कहा भाई लफड़ा है कोई, और एकदम से ही ना यहाँ से फूंक मारने को ही स्टार्ट हुआ। फिर उसने यहाँ पर फूंक मारी, फिर आंखों पे, और मेरे को फील हो रही है प्रॉपर। और भाई एकदम से ना इरेक्शन शुरू हो गई, यानी अपने आप ही मेरे को फील हो रहा है। मतलब आप कुछ सोच ही नहीं रहे ऐसे चीज़ों के बारे में, और इरेक्ट होना शुरू हो गया। और भाई वो मेरे को मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है।
और भाई एकदम से ऐसा लगा कि आपके पास कोई है, इतनी पास कुछ अलग ही फील होने लग गया। और भाई उसके बाद ना वो रोज़ होना शुरू हो गया, रोज साधना में रोज़। भाई 10-12 दिन हो गए। अब क्या थे, मैंने गुरुजी से कोई बात करूँ ना तो अब पता नहीं उनका पैटर्न क्या था, उनके रिप्लाई में एक हफ्ता लग जाता था। अच्छा। जैसे मैं उनको कोई चीज़ मेल कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है गुरुजी, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हफ्ता भर लग जाता है। वो हफ्ते भर मेरे साथ वो चीज़ें होती चली गई और भाई मैं बिल्कुल भी बैठ ही ना पाऊँ। अब आपके साथ सोचो ना हो जाए। अब भाई हफ्ता 10 दिन हो गए ये चीज़ें होते हुए। मैंने कहा भाई ये एक अलग चीज़ें हो रही हैं। और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेन इसका 51 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो मेन पर्पस किसी का था कि ब्रह्मचर्य का पालन ना हो पाए, ठीक है। और वैसे भी नॉनवेज तो मैं काफ़ी टाइम से छोड़ ही चुका हूँ, और ये भी रूल था इसमें कि आप ये सब चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। अब भाई एक दिन मैं लेटा सो रहा और फिर से वही फूंक। अब ये बैठे हुए नहीं, लेटे हुए बेड पे मैं लेटा हुआ हूँ, सो रहा हूँ। भाई मेरे को साफ साफ फील हो रहा है मेरी चद्दर कोई ऐसे दबा रहा है। और एक होता ना जैसे स्लीप पैरालिसिस, कि मेरे को सब पता है लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा। और भाई मेरे को फील हो रहा है मतलब, और एकदम से ना मेरे को थोड़ी देर बाद वही दोबारा फूंक और फिर से इरेक्शन शुरू। और भाई मैं कोने में देखता हूँ शीशे में, एकदम से डार्क शैडो, एक काली परछाई कोई मुझे यूँ देख रही है। भाई मैं खड़ा हुआ, एकदम से कमरे की सारी लाइटें ऑन करी मैंने भाई ये उस दिन 51वां दिन था। और मैंने सोचा भाई, क्योंकि वो चीज़ है ना घर में आके आपको डिस्टर्ब कर रही है और ये सब कर रही है, और मैंने कहा मेरे परिवार पे या फिर इस, और घर वालों को तो पता भी नहीं, घर वालों को तो लग रहा है मैं लौंडा कैसे पूजा पाठ में आ गया यार, नॉर्मल। उनको थोड़ी पता है मैं कि तांत्रिक सिद्धियाँ कर रहा हूँ। अब मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे घर वालों को वो चीज़ मैंने उस दिन बंद कर दी। अब मैंने मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, तेरी सिद्धियाँ हो पाई हो ना हो पाई हो, लेकिन तू एक हवन करवा दे जिससे कि वो एनर्जी जो भी थी चली जाए, वो चली जाए। अब भाई उन्होंने मेरे को कई सारी विधियाँ बताई, देखना उसमें आप लिखी हुई है कि कमल गट्टे हैं, इसको पूरा छील के और गाय का देसी घी लेके ये सब तेरे को करके और इसका हवन करना है। भाई मैंने हवन करा, आप सोच नहीं सकते, हवन करवाया और सोच नहीं सकते कि कमरे के अंदर ना एकदम से इतना धुआं हो गया हवन का, इतना ज़्यादा धुआं हो गया कि एक बंदा भी वहाँ बैठ नहीं पाया। मतलब वो हवन भी सक्सेस नहीं हो पाया अगर देखा जाए तो। फिर उन्होंने मेरे को एक और बताई कि अब तू 101 कन्याओं को जाके भोज करवा दे। तो वो करवाया हमने। उसके बाद से मेरे पास अब तक वो चीज़ें नहीं हुई है मेरे साथ, लेकिन वो चीज़ें कंटिन्यू होती गई कई दिन तक, जब तक आपने सोल्यूशन नहीं करा। हाँ। पर 51 दिन तक आपने किया था ये? 51 दिन तक मैंने पूरा किया। मतलब आप चाहते, मतलब अब मेरी 22वें 23वें 24वें दिन तो वो वैसे ही टूट गई ना भाई सिद्धियाँ। अच्छा। अब आप बैठ ही नहीं पाए, एकदम से आँख खुल जा रही है, डर रहा हूँ मैं। आपको हमेशा फील होगा प्रेजेंस की है यार, कोई आसपास तो है वैसे की आँख, तो वैसी वो है। लेकिन भाई उस दिन से मेरे को ये ट्रस्ट हो गया कि कोई तो एनर्जीज है, तंत्र एग्जिस्ट करता है। तांत्रिकों से मिला भाई मैं, ऐसे ऐसे क्या बताऊं। एक तांत्रिक मैंने देखा भाई जो पागल हो रखा है। पागल कैसे? उसने एक सिद्धि प्राप्त करी थी भाई, जिसको बोलते हैं ना एंटिटी, कच्चे कलवे, सुना होगा आपने, छोटे बच्चों की जो छोटे हार्ट, बच्चों की, हाँ। तो उसने वो अब ऐसे पता नहीं ऑन कैमरा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, भाई उसने क्या करा, एक बच्चा किडनैप कर लिया, अच्छा, छोटा सा, अपने गुरु के कहने पे। अब क्या था ना, वो बंदा था, वो अपने गुरु से रोज बोले कि भाई मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त करा दो, मेरे को ये करा दो, वो करा दो। उसका गुरु पहले तो, लेकिन भाई वो एक दिन है ना, उसका गुरु ने मेरे को पूरी चीज़ें बताई, जो इनके पास आते थे, जिनसे मेरी बात होती थी कि मेरे को ये दे दो। वो कह रहे कि भाई सिद्धियों से बंदे पागल हो जाते हैं, मतलब इनको संभालने के लिए कि आपकी ऑरा और एनर्जी बहुत हाई चाहिए, वरना तो आप पागल हो सकते हो। अब भाई एक बंदा था इनके पास, उन्होंने मेरे को पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हो रखा है, वो रोज़ पीछे पड़ जाए इनके। और एक दिन आया भाई चक्कू वक्कू लेके, आप मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त करा रहे हो, मैं अपने यहीं पे कर दूँ अपना। तो उसने कहा तू एक काम करे, एक बच्चा ले ले और उसको 2 साल पहले पाल पोस, उसको अच्छे से रख। अब भाई उसने एक बच्चा किडनैप कर लिया बंदे ने गाँव से।
उसको पाला पोसा, 2 साल तक उसकी हर एक चीज़ जो वो मांगता था, हर एक ख्वाहिश, हर एक जो खाना चाहिए वो सारी पूरी करता रहा, खुश रखा मतलब उसको। अब 2 साल बीत गए, 2 साल बाद वो दोबारा वहीं पहुंचा कि गुरुजी आज गुरुजी ने एक डेट बताई उसको, भाई एक काम कर, तू ऐसे ऐसे उस रात को अमावस्या की आइयो और बच्चे को साथ लेके आइयो, शमशान साधना करनी है, ऐसे ऐसे वहाँ पे बैठ के तेरी ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय। अच्छा अभी लेटेस्ट ना एक सीन और हुआ, क्या? मेरे को किसी ने बताया कि एक घर है, हॉन्टेड हाउस है। अब क्या होता है ना, जैसे आप जब जिस भी फील्ड में होते हो ना, काफ़ी चीज़ें आपको पता लगती रहती है कि भाई अच्छा तू ये काम करता है, एक घर यहाँ पर भी है, बताते हैं भूत है या ये है वो है। अच्छा, तो हम उस घर में गए, कहाँ की बात है भाई? ये सोनीपत की बात है। अब हम उस घर के अंदर चले गए, हॉन्टेड हाउस था वो। अब उस घर में मेरे को ये बताया था कि भाई यहाँ पर है ना एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, 15-16 साल का लड़का था, और उसने जिस तरीके से सुसाइड करा हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। क्योंकि अब वो बताते हैं कि वो है ना बहुत ज़्यादा पबजी खेला करता था, पहले तो बहुत ज़्यादा पबजी खेलता रहता था, उसका मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ये नहीं लगता था। फिर एकदम से ये ना उसका बिहेवियर चेंज हो गया और वो घर वालों से उल्टा बोलता, घर वालों ने सारे जगह दिखाया उसको, और मतलब बड़े बड़े पंडित सिर्फ ये कह रहे थे कि ये जो बंदा है ना, जो भी चीज़ इसके अंदर है ना, वो उसको जिंदा नहीं निकलने देगी। ये पहले से ही बता दिया था उसके घर वालों को। अब काफ़ी उसको दिखाया, डॉक्टर्स तो पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि हुआ क्या है इसको। डॉक्टर तो बस डिप्रेशन का नाम देके उसको छोड़ देते हैं कि भाई डिप्रेशन में। लेकिन क्यों है डिप्रेशन में, उसको काफ़ी ज़्यादा बात भी करी उससे डॉक्टर्स ने, लेकिन कुछ उसका वो नहीं निकल पाया। तो काफ़ी ये लेके गए बालाजी उस लड़के को। तो बालाजी में है ना एक पंडित ने ये बता दिया उसको कि भाई जो भी इसके अंदर चीज़ है ना, वो एक ना एक को लेके जाएगी इस घर में से, और उस जो भी उसके अंदर है वो इतनी पावरफुल है कि वो जो पंडित थे ना, वो भी उसका इलाज करने को तैयार नहीं थे। अच्छा, वो कहते कि हमारी भी मतलब जान जा सकती है, इतनी पावरफुल चीज़ है। और वो क्या देखते हैं माँ बाप, थोड़े दिन बाद ही वो वहाँ से आते हैं, 1-2 दिन बाद ही, कि वो लड़का ना अपना कमरा बंद करता है और ये बाहर से चिल्ला रहे हैं सारे, खिड़की में से देख रहे हैं उसको। और जो बालकनी वाली साइड की जो चौखट है ना, वो चौखट इतनी है कि आप खड़े हो जाओगे ना तो चौखट जितनी ही हो, आप चौखट से इतने हो गए। उसने अपने आप को फांसी लगाई, और ये सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, पैर तो उसके नीचे ही थे भाई, उसने पैर फोल्ड करे अपने मरने के लिए। अब सोचो वो इतना, जब किसी की जान जाती है वो कितना तकलीफ में होता है। पैर वो ऐसे सीधे कर सकता था 1 मिनट में, खड़ा हो जाता, लेकिन उसने अपने पैर पकड़ लिए पीछे से, फोल्ड कर लिए पूरे, कि जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। ऐसी क्या चीज़ थी भाई जो उसको प्रवोक कर रही थी। अब हम उसके घर में जाते हैं, और 2-3 साल हो गए थे उस घर को बंद हुए। ये आपकी इसकी बात है, फर्स्ट पैंडेमिक की। और भाई उसकी जो एनर्जी थी ना उस घर की जो थी, मैं पहले अकेला ही गया बिल्कुल। मैंने कहा मैं ना मतलब एक देखता हूँ अंदर जाके, मैं बिल्कुल अकेला गया, मैंने कैमरा ऑन किया, और वहाँ की जो वाइब थी ना भाई, बड़ी घुटन, मतलब एकदम से ना मेरे को घबराहट शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं अंदर घुसा ना, मेरे पसीने आने लग गए, घबराहट हो गई, मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गया, दिमाग स्लो काम कर रहा है सोचने की। फिर मैं अंदर गया, और मैं ऊपर जाके देखता हूँ एक ट्रक था, मैंने सोचा वो खोल के देखते हैं, मतलब ऐसे ही देख रहा हूँ कि क्या है यहाँ पे, चीज़ें क्या नहीं है। बहुत पुरानी चीज़ें निकल रही हैं, एक पगड़ी निकल रही है, ये निकल रही है। जैसे ही मैंने भाई वो संदूक हिलाया ना, उसके बाद वहाँ पे जो एक्टिविटी शुरू हुई, क्या हुआ? मतलब भाई एकदम से है ना ऐसे गेट बंद हुआ, और ऐसा लग रहा है कि गेट को किसी ने उधर की साइड से पकड़ लिया हो अब। अच्छा। और मेरी ये उंगली थी ना बस जरा सी बची, मैंने ऐसे फंसाई उंगली गेट खोलने के लिए, और भाई गेट लगा भाड़, और बड़ी मुश्किल से मतलब मैं वहां से भागा, बहुत मुश्किल से। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा है, खींच रहा है गंदे लेवल पे। और भाई उस घर की कीमत बहुत अच्छी खासी है, लेकिन उसको फिर भी ना कोई खरीदना चाहता है और ना कोई बेचना चाहता है, और ना कोई रहता है वहां पे।
अलग ही एंटिटी है जिसका इलाज बालाजी में नहीं हुआ कि वो बालाजी गए, क्योंकि कहते हैं कि हर चीज का इलाज है वहां। उन्होंने साफ बोल दिया कि आप जो भी मतलब इसको जो भी सॉल्व करेगा ना वो मरेगा। अच्छा, जान जाएगी जो भी उसकी, करेगा। हाँ। और रीजन भी नहीं पता लगा पा रहे थे कि आया कहाँ से से कौन है क्यों है, कुछ नहीं पता लगा पा रहे थे। बाप रे। तो भाई जब आपके साथ वो एक्टिविटी शुरू हुई तो बस गेट ही बंद हुआ था या फिर थोड़ी सी एक तो जहाँ की घुटन हो जाती है बहुत ज्यादा, दिल छोटा हो कंप्रेस जाता है? फील करोगे आप कि मैं दब रहा हूँ, काफी ज्यादा डार्क हो जाएगी चीजें। मतलब जैसे कि अब मैं कैसे बताऊं, जैसे कि 10वीं का रिजल्ट आया था उससे एक दिन पहले जो फटती है ना, वो वैसा फील होने लग गया था अपने आप ही। घबराहट बड़ा कि भाई मैं निकलूंगा यहाँ से कैसे, बचूंगा क्या है क्या नहीं है, ऐसी चीजें होने लग गई। भाई एक सोल तो वो ले ही गई, मुझे लग रहा है वो आपकी सोल पे भी उसका वो होगा, पर आपने उसे चीर फाड़ के फिर भी निकल भाई गए। मैं निकल गया, टाइम से निकल गया वहां से। और अगर ज्यादा देर वहां पे रुकते ना तो हार्म काफी कर सकती थी वो, मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली। पता है क्या, कई चीजों को जो समझदार लोग ना साइंस बताते हैं ना, वो काफी चीज मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, आप एक चीज मुझे बताओ, साइंस डीएनए बना सकता है? डीएनए तो सबका बना बनाया ही आता है, उससे कोई साइंस डीएनए पहचान सकता है। हाँ, साइंस सुपर नेचुरल से बड़ी कभी नहीं हो सकती भाई। ठीक है, आज जो हम बातें करते हैं बहुत एडवांस्ड है। आज से आप 20, 30, 40 साल पुरानी बातें जाके बोलो ये सब की कैमरे, ये फोन, तो भाई ये भी आपको यही बोलेंगे कि तेरा दिमाग में नहीं है ना, फालतू की बात कर रहा है। साइंस भाई, टाइगर के बहुत सारे प्रिंट्स हैं, कितने टाइगर हैं इस दुनिया में, सबके प्रिंट्स अलग हैं। वो किसने बनाया है? वो नेचर ने बनाया है। साइंस की औकात नहीं है, साइंस की औकात इतनी है कि वो डीएनए पहचान सकती है। शायद हो सकता है साइंस जो मेरा डीएनए वो सेम डीएनए बना दे, लेकिन कुछ अलग से डीएनए इजाद नहीं कर पाएगी साइंस इस दुनिया में। सबके डीएनए अलग है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है। तो भाई नेचर से बड़ा कुछ नहीं है, साइंस भी नहीं है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इन बातों में बिलीव नहीं करते। मैं उनके लिए बता रहा हूं कि साइंस होगी बहुत बड़ी। साइंस एक प्रूव करने के लिए चीजों को बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन चीजों को डेवलप करने के लिए भी साइंस इतनी बड़ी नहीं है। नेचर से बड़ी साइंस नहीं हो सकती। अब जैसे कि ना, एक साइंस भी इस चीज को प्रूव करने में लगी हुई थी। और एक अप्रैल 1907 में अमेरिका में एक डॉक्टर डक्कन मैकडोगल थे, उन्होंने ना एक थ्योरी बनाई थी, 21 ग्राम सोल थ्योरी। उन्होंने उस थ्योरी में बताया कि जो हमारी स्प्रिट होती है ना, इसका जो वेट है वो 21 ग्राम है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 18 पेशेंट लिए और मरने से पहले उन सबका वेट करा, और मरने के बाद एग्जैक्ट सबका वेट 21 ग्राम कम था। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो सोल थ्योरी है ना, मतलब उसमें और मतलब एग्जैक्ट 21 ही ग्राम था। और ये बहुत बहुत बड़ा आर्टिकल है इसके बारे में सारा, ठीक है, कि उन्होंने कैसे कैसे रिसर्च करे इन चीज़ों पे। तो और ये रिसर्च उन्होंने 5-6 सालों तक कंटिन्यू रखा, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने मतलब वेट करते रहे, और सबका एग्जैक्ट 21 ग्राम जो है वेट वो रिड्यूस होता था मरने के बाद। तो मतलब किसी के मतलब सोल का जो वेट है ये बताते हैं ये 21 ग्राम है। तो इस थ्योरी के हिसाब से साइंस ने प्रूव कर दिया कि सोल एग्जिस्ट करती है बेसिकली, इस थ्योरी के हिसाब से। हाँ, इस थ्योरी के हिसाब से प्रूव किया हुआ है। अब जैसे साइंस काफी चीजों को प्रूव करने में लगी हुई है, मल्टीवर्स को फिजिक्स के थ्रू है ना, ये काफी चीजों के प्रूव इनको मिल चुके हैं, और साइंटिस्ट इन चीजों को मानते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। हाँ, ठीक है, लेकिन इन चीजों को ना हमारे ग्रंथों में कई साल पहले भी बता दिया गया है, मल्टीवर्स को। अब मल्टीवर्स है ना जो, वो इसकी दो थ्योरी है। एक तो ये है जैसे हमारा पूरा यूनिवर्स है जिसके अंदर एक अर्थ है, जुपिटर है, सन है, ये है। ऐसे बहुत सारे मल्टीवर्स हैं, वहां पे अलग लाइफ चल रही होगी। लेकिन एक मल्टीवर्स है जो कि टाइमलाइन का वो बताता है कि एग्जैक्ट टाइमलाइन वही चल रही है। जैसे अभी हम यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं ना, हो सकता है उन सारे मल्टीवर्स में भी यही हो रहा हो कि हम ही बैठ के बातें कर रहे हैं, सेम चीज हो रही सेम है, रेप्लिका, ये सेम शक्ल हमारी, सेम शक्ल। हमारी जो बॉडी है ना वो छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल से बनी हुई है। और जब साइंस ने ये चीज प्रूव करी ना, तो जैसे कि 10 लाइट डिस्टेंस पे भी अगर सेम
कोई एटम वहाँ पर होगा ना और इसको आप मूव करोगे तो वहाँ पर भी वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। ये फिजिक्स है। तो ये चीज़ प्रूव हो, मतलब ये चीज़ इसकी एग्जैक्ट कोई प्रूव नहीं है, लेकिन ये चीज़ इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो सकती है कि मल्टीवर्स में यही सब कुछ हो रहा हो। लेकिन इस चीज़ को ना बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाने की कोशिश करी गई। टैलेंट देखना कभी, मैं ना इसको थोड़ा सा ईजी करता हूँ लोगों के लिए। काकभुशुंडी, इसके बारे में सुना है आपने? क्या है भाई? काकभुशुंडी एक ऐसा देव है जिसके बारे में विष्णु पुराण में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है और मल्टीवर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बताते हैं कि इसने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को देखा है, बार बार टाइमलाइन में आके, और हर बार का रिजल्ट कुछ और है। कभी राम जीत रहा है, कभी रावण जीत रहा है, कभी कौरव जीत रहे हैं, कभी पांडव जीत रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे मैं हूं, अब मल्टीवर्स में जाके, पीछे टाइमलाइन में जाके कोई मेरे पेरेंट्स को मिलने से रोक दे तो मैं पैदा ही नहीं होगा। तो ऐसे चीजों को बदला जा सकता है। तो ये तो एक तरीके से मल्टीवर्स में ही टाइम ट्रैवल करना हो गया कि टाइम आप ट्रैवल करना कहीं हो भी गया। पहुंच हाँ, रहे हो। हाँ, और ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। अब एक बार क्या बट हुआ, भाई ये अभी कोई कर थोड़ी पाया है, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी कर पाया टाइम ट्रैवल करके। अच्छा इसके बारे में भी एक थ्योरी है। आप कह रहे हो ना ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाया, इसके बारे में भी ये कंफर्म हो जाएगा हमें 2027 में। कैसे? इल्यूमिनाती के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में करते हैं थोड़ी देर में बात। लेकिन उसमें एक चीज का जिक्र किया गया है कि एक बंदा है जो 2027 से पहले आके उसने ये चीज सारी देखी हुई है और इन चीजों को, अब ये इसके ऊपर मूवी भी बनी थी काफी सारी, तो इस चीज को देखा हुआ है। अब 2027 में एग्जैक्ट दुनिया को पता लगेगा कि टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो बात की बात है। हाँ, मतलब जो इंटरनेट पे इमेजेस है, वीडियोस है, उस हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैंने टाइम ट्रैवल किया, लेकिन कोई एकदम 100% प्रूफ नहीं कर पाया। थ्योरी देखो, आप प्रूव नहीं कर पाए। हाँ, ये सब proof नहीं theory कर पाए, based है। अभी तक नहीं कर हाँ, पाए। थ्योरी बेस्ड है सब कुछ, ये सब कुछ थ्योरी बेस्ड है। लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटीज हो सकती है फिजिक्स के थ्रू। आप एक लाइट, जो लाइट डिस्टेंस होता है ना, उससे तेज जाके टाइमलाइन को देख सकते हो। हाँ, लाइट की स्पीड से, अगर बेसिकली लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई अगर ट्रैवल कर जाता है तो वो बेसिकली मल्टीवर्स में जाने के लिए। ऐसे ही जो अपने काकभूषणी थे ना, वो क्या करते थे, वो लाइट की स्पीड से तेज जाके और पूरी टाइमलाइन देख सकते थे और उसको एडजस्ट भी कर सकते थे समय को, अच्छा, जिससे वो बताते कि 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को देख पाए। ये चीज पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, विष्णु पुराण में एक चीज और लिखी हुई है। एक बार जब ब्रह्मा जी उनसे मिलने आते हैं तो बताते हैं ये जो यूनिवर्स है ब्रह्मा का बनाया हुआ हमारा जो है। तो उनके जो द्वारपाल होते हैं वो कहते हैं मेरे को विष्णु जी से मिलना है। तो विष्णु जी अपने द्वारपाल से बोलते हैं जाके पूछ के आओ कि कौन कौन से वाले ब्रह्मा आए हुए हैं। हाँ। तो वो कहते हैं मैं एक ही ब्रह्मा हूँ, चार मुंह वाला, 4 सर थे ब्रह्मा के, तो 4 सर वाला ब्रह्मा। तो कहता अच्छा समझ गया मैं। तो वो उसको बुलाते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी उनसे एक प्रश्न करते हैं कि आपने ये बात क्यों कही कि 4 सर वाला ब्रह्मा। तो वो कहते हैं, वो सारे मल्टीवर्स से सारे ब्रह्मास को बुला लेते हैं। तो उसमें पता लगता है किसी के 5 सर है, किसी के 6 सर है, किसी का 1 सर है, किसी के 2 सर है। तब जाके ब्रह्मा को भी पता लगता है कि मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। मेरा जो ये यूनिवर्स है इसके अलावा भी करोड़ों यूनिवर्स हो सकते हैं। ये सब कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। जिसको आज के टाइम पे जो आपके एस्ट्रोफिजिस्ट है ना, ये प्रूव करने में लगे हुए हैं। 40 सालों से ये थ्योरीज पे काम कर रहे हैं। और उनका भी ये कहना है कि इसकी अभी मतलब ये नहीं हुआ है, किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। सारे सबका कहना है कि पॉसिबिलिटीज हैं। भाई पॉसिबिलिटीज है, और इनफैक्ट साइंटिस्ट ने ना थियोरेटिकली प्रूव कर दिया है। हाँ, थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया है। मैं अपने थ्योरम से और अपने फिजिक्स में थियोरेटिकली प्रूव कर दिया, बट प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट। प्रैक्टिकली नहीं, अभी वर्बली ही सब अपने हाँ ये प्रूव कर सकते। लेकिन अब ये भी कहते हैं कि अगर आपने सुना हो सिम्पसन्स के बारे में, सिम्पसन्स के बारे में सुना है। उसका जो क्रिएटर है उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है, Identity बट वो reveal कहते नहीं हैं करी, कि वो टाइम ट्रैवलर है, वो टाइम ट्रैवलर है। हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे एपिसोड्स क्रिएट कर दिए हैं जो आज की डेट में अब वो चीजें हो रही हैं। 2015 में 17 में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो उनके एपिसोड में पहले दिखा दी गई थी। पहले दिखा दी गई है। देखो उसमें से ना आधी चीजें तो फेक है, जो क्या हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग अभी बनाई हुई है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें एग्जैक्ट है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप वाला, लेडी गागा वाला और पैंडेमिक का कोरोना वायरस। अच्छा, उसमें एक चीज और बताइए, आपको पता है एकदम से एक एपिसोड था जो 2005 में आया था। उसमें एक आदमी के पास कॉल आ रही है और वो उस कॉल पे उसको बता रहा है कि आपको पता है कि अब थोड़ी सी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब होने वाली है,
क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया है। अच्छा, हाँ, 2024 में। तो भाई ये प्रिडिक्शन कितना सही होता है, कितना गलत होता है भाई सिम्पसन्स के तो आज तक सारे सही होते रहे हैं, मतलब जो दिखाई भाई। एग्जैक्ट जो है, मतलब मैं ना, मतलब जब शॉक्ड हो गया कि जब मैंने डोनाल्ड ट्रम्प वाला देखा ना, तो आप वो एक बार वो पिक लगा देना कि वो सीढ़ियों से उतर रहा है और जो पीछे जो ऑडियंस खड़ी है ना, उसके हाथ में जो पेपर है वो भी सेम है, और उसने हाथ भी वही हिलाया जो हाँ हाथ। सेम सेम। ये 1998 का एपिसोड था, 2020 को इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया। ये बहुत ज्यादा एग्जैक्ट था। हेयर स्टाइल, टाई का कलर, प्रॉपर कोट का कलर। भाई ये तो अलग ही चीज है, ढूंढ लो यार कौन है, किसने बनाया यार सिम्पसन, यार कहाँ बैठा है भाई, बता यार वो कौन है भाई। ये भी है इनफैक्ट जो भी एक नया प्लेटफॉर्म नहीं आता थ्रेड, ये भाई थ्रेड का जो सिंबल है बताते वो इसको इल्यूमिनाटी ही ऑन करता है, सिम्पसन्स को। किसको, कौन का? सिम्पसन्स कार्टून जो है, इसका जो बंदा है उसको, मतलब इस पूरे जो शो को इल्यूमिनाटी ही ऑन करता है भाई। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, इल्यूमिनाटी ऑन करता है भाई, आप देखो डिटेल में, जो उसका जो बंदा है वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है। अच्छा, हो सकता है भाई। भाई इल्यूमिनाटी की थोड़ी बात करते हैं। आपने कुछ रिसर्च करी है जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसी बातें आप जानते हो, थोड़ा बताओ उसको। आप बता रहे थे कि आपने कुछ टाइम पहले कुछ रिसर्च किया था इल्यूमिनाटी के बारे में, और अब वो कल रात ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ। देखो, मैंने ना आज से 2 साल पहले इल्यूमिनाटी के ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी कि इल्यूमिनाटी का जन्म कैसे हुआ, इल्यूमिनाटी सोच आई कहाँ से। कल मैंने फिर से थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना, रिवीजन करने के लिए, पॉडकास्ट के लिए, रात को मैं 4 बजे तक सुबह लगा रहा। और भाई कहीं ना कहीं जो मेरा जो मन में डाउट्स थे ना, चीज़ें थी, वो रियलिटी में भाई बदल गई। क्योंकि 2 साल पहले काफ़ी ऐसी चीज़ें डीप बताई गई थी इल्यूमिनाटी के बारे में कि शैतान का कैसे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ के लोग शैतान को कैसे पूजते हैं। लेकिन कल इल्यूमिनाटी के बारे में जो अब इंटरनेट पे लिखा हुआ है, वो सारा का सारा चेंज कर दिया गया। सिर्फ लिखा हुआ है कि ये एक मिथिकल चीज़ है, इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ आज़ादी से जीना चाहते हैं। बस ये लिखा हुआ है इल्यूमिनाटी के बारे में। अभी के टाइम पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स हैं वो सरकार से, नॉर्मल लोगों से, मतलब और जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, इन लोगों से दूर रह के अपने खुद के फैसले लेके जीना चाहते हैं। अच्छा, तो इल्यूमिनाटी के बारे में शुरू से बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी डिटेल में। अब इल्यूमिनाटी का जो जन्म हुआ था ना, वो जर्मनी में हुआ था, यूरोप में। अब एक प्रोफेसर थे जो कि परेशान थे, बताते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्च के रूलों से, कि आप सुसाइड नहीं कर सकते, आप अबॉर्शन नहीं कर सकते, आप भगवान के खिलाफ कुछ नहीं जा सकते, आपको इतने टाइम चर्च आना होगा। ये तो बताते हैं उस बंदे को खुल के जीना था, और ये सोच लेके इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। और उसने सबसे पहले अपने ही जो प्रोफेसर था जिस कॉलेज का, वहीं के 5 स्टूडेंट के साथ फर्स्ट मीटिंग करी थी अपने घर पे। उसके बाद बताते हैं कि एकदम से इतने ज़्यादा बढ़ते चले गए इसके मेंबर्स, सरकार पर। अच्छा, ये तो ऑन रिकॉर्ड आपको मानना पड़ेगा कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस पे कई केस हो रखे हैं। अच्छा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान आ गए थे इनसे कि इनको, इन्होंने मतलब देश से ही निकालने का फैसला कर लिया था। इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स थे इतने ज्यादा परेशान आ गए और थे। इनकी जो मीटिंग थी इल्यूमिनाटी की, वो यही थी कि भाई इन सबके अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट चलना है, सिस्टम के अगेंस्ट चलना है, ठीक है। ये इल्यूमिनाटी की सोच थी कि खुल के जियो, आपको अगर मरना है ना, सुसाइड करना है, आप अगर जीवन से खुशी हो तो मर जाओ, ये थी। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूं आज। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा था तो आज की जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के नाम आ रहे हैं इल्यूमिनाटी के साथ, वो क्यों आ रहे हैं? हाँ भाई जितना हमने पढ़ा है वो यही होता है कि उनको फेमस करते हैं, शोहरत दिखाते हैं। हाँ वही वाले, ये तो हमने इंटरनेट भाई यही सुना हुआ है कि वो बेसिकली सोल एक्सचेंज करते हैं। उससे क्या होगा? कभी डिटेल में सोचा कभी? भाई वो कहते हैं ना कि सेटन से रिलेटेड है ये। सेटन बाइबल पढ़ी भाई मैंने। सेटन बाइबल अलग बाइबल, अलग बाइबल है भाई, ये शैतान की बाइबल है। क्या बात। वो उसके रूल्स हैं। गॉड की सबसे ब्यूटीफुल जो क्रिएशन थी ना, वो लूसीफर था, शैतान। जो डीमंस थे वो उसके अंडर थे, उसकी सेना जो है। अब उसको सोल क्यों चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। अब बेसिकली है ना, ये सब एक लोगों को दिखाने के लिए, मेरे को ऐसा लगता है, जहां तक मैं डीपली जा पाया, हो सकता है भाई मैं गलत हूं, क्योंकि जब ये इतनी सीक्रेट है सोसाइटी। देखो इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, एक फैमिली का भी नाम आता है, रॉथ्स विलियम्स रॉथ्स चाइल्ड फैमिली।
उसकी नेटवर्थ पता है आपको? नहीं भाई 3 ट्रिलियन बोला भी नहीं जा रहा मेरे से तो। भाई रॉथस्चाइल्ड फैमिली के लिए तो ये कहते हैं सारे ही जितना पैसा है कितनी भी कंट्री में सारा अभी सबसे अमीर आदमी कौन है? अभी सबसे अमीर आदमी हमारी नजरों में तो यही है ना, आपका एलॉन मस्क। हाँ। उसकी कितनी है? 200 बिलियन। 1000 बिलियन में 1 ट्रिलियन होता है। इस जो फैमिली की नेटवर्थ है वो 3 ट्रिलियन है। ऐसा भी कई जगह लिखा हुआ था, मेंशन हुआ था, और ये चीज़ों के भी काफ़ी ज़्यादा प्रूफ दिए गए हैं कि जो अमेरिका और रशिया का जो प्रेसिडेंट है ना, वो पहले इनके घर पे जाके शपथ लेता है, उसके बाद जाके प्रेसिडेंट हाउस में शपथ लेता है वो। हाँ, अब सोचो ना, सब पे कर्जा है, इंडिया पे कर्जा है, सब पे ही एक तरीके से, अगर सब इनका पैसा है तो। इंडियन बैंक ने किससे कर्जा लिया? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक कहाँ से कर्जा ले रहा है? वर्ल्ड बैंक पे भी कर्जा है, आप गूगल कर सकते हो। तो बताते हैं ये फैमिली सबको कर्जा देती है। पूरी जो देश है ना, वो इन्हीं के इशारों पे चल रहा है, चाहे वो World War I हो, World War II हो, और इनको जो चला रहा है, इनको जो ऑर्डर दे रहा है, वो डायरेक्ट शैतान है। अच्छा अब मैं बताता हूँ उसका सैटर्न। अब आपने ये सुनी है एक थ्योरिकल चीज़, जो कि इल्यूमिनाती के बारे में आपने हर जगह सुना होगा कि इल्यूमिनाती की सोच क्या है, इल्यूमिनाती किस लिए है, क्या है, लेकिन इससे कोई प्रॉफिट नहीं लगा। मैंने जो सुना ना, मैं भाई कंक्लूजन चाहता हूँ चीज़ का, कि क्या कंक्लूजन हो सकता है। अब मुझे तो भाई ठीक है, सोच कोई भी अपनी सोच भाई। अच्छा एक बात बता, हम कुछ सोच रखे हैं आज, आप भगवान को मानो चाहे मत मानो, मैं चाहे मानूं चाहे मत मानूं, मैं जैसे मर्जी रहूं, कौन हमें रोकने आ रहा है भाई? कौन टोकने आ रहा है? सही बात है। नहीं आ रहा ना आज के टाइम पे। इसके लिए इतनी बड़ी एक संस्था खोलने की, इल्यूमिनाती, ये सब करने की क्या जरूरत है? चाहते क्या है, कंक्लूजन क्या है इन चीजों का? ये बड़ा डिटेल में जब मैं गया ना, सैटर्न बाइबल में लिखी हुई है इसकी चीजें। अच्छा अब इसके अंदर जो भी टॉप आर्टिस्ट है ना, वो जुड़े हुए हैं, और इस टाइम सबसे टॉप पे जो नाम चल रहा है, बियोंसे है वो। अच्छा भाई ये जो बंदी है ना, ये इतने तगड़े लेवल पे इल्यूमिनाती को इस टाइम प्रमोट कर रही है ओपनली, हर स्टेज शो पे, और अलग लेवल पे मतलब ये चीजें लेके जा रही है। और जब ये स्टेज मतलब परफॉर्म करती है ना, तो आप देख सकते हो कि साफ साफ डीमंस का चेहरा इसके चेहरे पे दिखाई देता है। और ये रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है अभी। अब जैसे आपने जॉय बाइडेन का बताया ना कि वो काफी वायरल हो रही है, उसके यहाँ से चीजें निकल रही है, क्लोन है वो उसका, क्लोन है ना, हाँ। ऐसे ही सेम इसका है कि ये रियल नहीं है। कि ये डीमन है, ये है ही डीमन। क्या होते हैं ना, मैं बताता हूं आपको क्या होता है। अब जैसे इल्यूमिनाती को कोई, एक थ्योरिकल सारी चीजें बता रहा हूं भाई मैं ये। अब इल्यूमिनाती को कोई चाहिए, लाइक कोई भी सेलिब्रिटी, तो वो सेलिब्रिटी रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके बाद उसकी क्लोन रेप्लिका बन जाती है, अच्छा जो इल्यूमिनाती के अकॉर्डिंग चलेगी। इल्यूमिनाटी ने उसकी रियल सेल्फ को पहले ही ले लिया है, कैप्चर कर लिया है। वो इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका है। बहुत बड़ा कॉमेडियन था डेव करके, आप उसके बारे में देखना कि वो 8 साल के लिए एकदम से गायब हो गया, और अभी रिसेंटली वो 1-1.5 साल से आके इतने इंटरव्यूज दे रहा है कि मेरी सोल मेरे से लेना चाहते थे, ये लेना चाहते थे। उससे एक $300 मिलियन का ना कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि 50-50 एक प्रोडक्शन हाउस का, कि 50-50 हम रखेंगे। और वो बताते हैं वो भी प्रोडक्शन हाउस इल्यूमिनाती ऑन करता था। जब वो 300 मिलियन आ गए तो उसको बोला गया कि तेरे को सिर्फ $1.5 मिलियन मिलेंगे और कुछ नहीं। तो उसने बोला मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो उसके बाद उसने ये चीज़ें रखी सामने कि ये मेरे से बोलना चाहते थे कि मेरी सोल खरीदना चाहते थे, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे थे, ये सब चीज़ें सामने रखी गई। 8 सालों तक उस बंदे का पता नहीं चला, वो 8 साल बाद आके ये सब चीज़ें बोल रहा है, और धीरे धीरे करके एक एक चीज़ यूट्यूब से हर जगह से हटवाई जा रही है। अच्छा ये जिन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी ना, सिर्फ उनके पास है अब ये चीज़ें। इंटरनेट से सब कुछ वैनिश हो चुका है भाई। पर अभी ऐसी कोई वो तो आई नहीं है भाई चीज की आप किसी का क्लोन बना सकते हो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ये हमें नहीं पता ना, ये हमें आपको नहीं पता ना यहाँ बैठ के। भाई वैसे जो हमने रील देखी है उस हिसाब से हम बात कर सकते हैं। वो बेसिकली क्लोन नहीं है, कोई ह्यूमन है एक्चुअली, जिसके ऊपर जो बाइडेन वाली की बात कर रहा हूँ, उसके पास जो बाइडेन का मास्क है, फेस मास्क, ये तो बन सकता है, ये तो बन ही रहा है। मास्क ठीक है, मास्क अलग चीज उसे है। एज अ क्लोन ही कह रहे हैं फिर। इंस्टाग्राम पेज है वो ना, सबकी बताता है। जैसे अभी ये साइमन करके जो बंदा है जो अमेरिकाज गॉट टैलेंट सब जज करता है, उसकी एक फोटो वायरल हुई कि ये कुछ टाइम गायब था, अब वापस आया है, तो ये वो नहीं है, उसका क्लोन है। जो आप बात, यही होता है भाई, जो बाइडन है वो भी एक क्लोन जो है। भी कोई जाएगा ना, वो 1-2 साल के लिए गायब हो जाएगा। उसके बाद उसका कोई ना कोई मतलब वो, या फिर कोई ना कोई उसका ऐसा चीजें आती है ना सामने। अब बेसिकली बात करते हैं सोल की, जो हम बात कर रहे हैं, अब
थोड़ा सा सुपर चीज़ों पे आ जाते हैं, जो सुपर थ्योरी है जो सैटर्न बाइबल में लिखी हुई है। हाँ भाई, वो उसके बारे में बताओ थोड़ा डिटेल में। तो भाई क्या हुआ, शुरू से चलते हैं। गॉड की सबसे जो ब्यूटीफुल क्रिएशन थी ना, वो था भाई सैटर्न। उसने सबसे सुंदर और अपने जितना ही इक्वल पावरफुल, अगर कोई गॉड को डायरेक्ट टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लूसीफर है, और कोई नहीं है। तो जो ईडन ऑफ गार्डन था ना गॉड का, वहां पे उसने ह्यूमंस बनाए, फर्स्ट ह्यूमन ईव और एडम। उसने उन सबको बताया कि जो ये ईव एडन ऑफ गार्डन है ना, इसके अंदर एडन ऑफ एप्पल है, ये नहीं खाना बस इंसान को, और बाकी सब कुछ खाना है। क्योंकि इंसान भी जो उसकी मतलब एक क्रिएशन थी, और वो देखना चाहता था कि इंसान को दिमाग नहीं देना चाहता था, क्योंकि जैसे ही इंसान के पास दिमाग आया ना, उसके अंदर चालाकी, बेईमानी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, और वो भगवान चाहता नहीं था, गॉड नहीं चाहता था वो। तो लेकिन लूसीफर का दिमाग शैतानी, लूसीफर स्नेक के रूप में आता है, स्नेक बन के आता है, और वो मजबूर करता है उनको वो एप्पल खाने के लिए। अच्छा। तो वो एप्पल खा लेते हैं। अब ये बात गॉड को पता लग जाती है, तो वो इंसानों को तो धरती पे फेंक ही देता है एडन ऑफ गार्डन से। लेकिन वो लूसीफर को इतने गुस्से में फेंकता है जिससे कि सीधा लूसीफर बताते हैं कि मतलब जब वो ये नज़ारा हुआ था ना, तो ऐसा लगा था कि पूरी कोई गैलेक्सी टूट के गिर गई हो। अच्छा, तो बेसिकली गॉड और सेटन की लड़ाई लड़ाई नहीं हुई थी, गॉड ऑफ सेटन, ये उसका बेटा है। हाँ, सेटन जो गॉड का ही तो बेटा है फर्स्ट। तो वो उसको इतनी जोर से फेंकते हैं कि वो धरती के इतनी नीचे जाके सीधा पताल में चला जाता है। ठीक है, और अब जो है लूसीफर यानी कि सैटन, उसको खुद की अपनी आर्मी बनाने के लिए ना सोल चाहिए सबकी, ताकि वो गॉड से वॉर कर सके। ऑल राइट, उसको हेवन चाहिए। तो ये इल्यूमिनाती की बेसिक थ्योरी है, जिसके ऊपर, और ये लिखी हुई है आपकी सैटर्न ऑफ बाइबल के अंदर, कि वो वॉर करना चाहता है गॉड से, इसलिए वो उसको ज्यादा से ज्यादा तैयारी चल रही है। हाँ, अब जैसे कि वो क्या करता है, अब हम जैसे बैठे हैं, हमारे कितने फॉलोवर हैं, क्या है, अब कोई टॉप नॉच आर्टिस्ट जो है ये कितने लोगों को ला सकते हैं इल्यूमिनाती के अंदर। तो इसलिए वो पैसा और शोहरत देता है बेहिसाब। पर भाई देखा जाए तो एक सोल क्या ही बिगाड़ लेगी, मतलब जैसे गॉड का मैं तभी तो आपको कह रहा हूँ ना, वो ऐसे बंदों को चुनता है कि वो काफी ज्यादा ग्रुप्स इकट्ठे कर सके। बट भाई जैसे फेम और शोहरत देते हैं तो वो कौन सा खुल के ये बोलते हैं आओ इल्यूमिनाटी ज्वाइन करो, पर प्रमोट नहीं करते, ना उसकी बात करते, ना को कुछ। अब सब तो खुल के प्रमोट हो रहा है भाई। आप शोज में देखो, दबा के साइंस चल रहे हैं, इल्यूमिनाती का साइंस है। ये पता होगा ना आपको कि एक इसमें जो एक आंख दिख रही है, ये साफ साफ डेविल का साइन है। ये डेविल का साइन है, और डेविल का जो पैट होता है ये है उल्लू। ये मेरे एक दोस्त के साथ हो रखा है, वो भी बहुत अच्छे लेवल का टी सीरीज का आर्टिस्ट है, नाम नहीं ले सकता मैं उसका यहाँ पे। तो उसने भी मुझे बताया कि आपके घर के बाहर ना 2 उल्लू व्हाइट कलर के आके बैठने लग जाएंगे, तो समझ लेना आपको इल्यूमिनाती का इनविटेशन आने वाला है। अच्छा जी, हो रहा है। और ड्रेक के तो ब्रांड का वही उल्लू है, ओवीओ जो है। और उसका भी हर गाना चल रहा है जो नहीं, आप सोचो ना कि टॉप नॉच जो आर्टिस्ट है, क्यों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक कनेक्शन जरूर मिल रहा है कि उल्लू, ये साइंस कुछ अलग भी तो कर सकते हैं। जब भाई इतना ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं तो हम नहीं करेंगे अभी ये। ड्रेक को बोला जाता कि इल्यूमिनाटी से कनेक्शन है, और कुछ नहीं, आपको अगर मैं बार बार बोलूं कि भाई आप ये करते हुए आप कहोगे यार मेरी इमेज यही पोर्ट्रे हो रही है, मैं नहीं करूंगा आज के बाद ये, लेकिन फिर भी वही कर रहे हैं, और सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल रहा है इल्यूमिनाती से। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि इल्यूमिनाती एक बहुत पावरफुल एक एजेंसी है जो कि इस टाइम पे रूल कर रही है वर्ल्ड को। और बताते हैं कि कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट शैतान के सोच से हम कहीं ना कहीं इंस्पायर हो चुके हैं, हमारे कर्मों की वजह से, हमारी चीज़ों की वजह से, और वही चीज़ होए जा रही है जो गॉड को नहीं चाहिए थी। तो ये सैटर्न है, ये अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा है गॉड से लड़ने के लिए। ये बेसिकली ये बाहर का कलयुग वाला कॉन्सेप्ट है हाँ, कि वो कल की अवतार है, कल की, हाँ, मतलब कल की right, अवतार right, right. होएगा, ऐसा कुछ। कल ही आ चुका है। हाँ। वो अपनी आर्मी तैयार आर्मी करेगा, तैयार फिर कर रहा कल है। की अवतार होगा, वो अपने चिरंजीवियों के साथ उनका अंत करेगा। तो ये वहां की थ्योरी है बेसिकली। लेकिन भाई इन सब बातों के दौरान ना, मैंने इतनी जो स्टडी करी है, ये तो मेरे को पता लग गया है कि जो सबसे ऊपर है ना भाई, वो हमारा सनातन धर्म है। बिल्कुल भाई, वो उसमें तो कोई शक है ही नहीं। और साइंटिस्ट जो चीजें सोच भी नहीं सकते ना, ये 2-2, 4-4 हजार साल पहले लोगों ने
इसको कर दिया है। पंचांग लगेगा, सूर्य ग्रहण होगा, आज हम एस्ट्रोनॉट के थ्रू देख के बताते हैं अच्छा अच्छा ये लगेगा, ये 1 मिनट में प्रिडिक्ट कर देते हैं वो, आज अच्छा अच्छा उस दिन लगेगा भाई, उस दिन होली दिवाली है। सही बात है। बहुत स्ट्रांग है अपने वेद और ग्रंथ। बहुत ज्यादा भाई। भाई तो अलग ही चीज है भाई, डीपली घुसा जाए ना इन चीजों में तो भाई आप दिमाग चल जाएगा, दिमाग चल जाएगा। अब मैं यही तो बता रहा हूँ कि अब जैसे कि ना ये भी कहा जाता है जो हमारे साधु महात्मा थे ना, जो बहुत पुराने थे, वो इस चीज पे भी विजय, मौत के ऊपर भी वो कंट्रोल कर चुके थे। आपने इस चीज का भी लॉजिक सोचा है कि साधु जो थे जितने भी समाधि क्यों लेते हैं? वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं भाई। तो इसको वही हो गया, डेथ कंट्रोल करना ही हो गया। डेथ कंट्रोल करना हो गया भाई। आप इसके बारे में पढ़ना, चक्रास के बारे में, कुंडली जागृत करना, जो 7 चक्र होते हैं, इससे आप, ऐसा लिखा हुआ है कई वेदों में कि आप इससे मौत के ऊपर भी विजय पा सकते हैं। भाई कई तो ऐसे साधु हैं जिन्होंने अपना शरीर वैसा ही मेंटेन कर रखा है, वो होंगे 100-200 साल के, पर शरीर उनका आज भी जवान भाई है। मंत्र चैंटिंग के थ्रू आप है ना ऐसी वाइब्रेशंस को, ऐसी एनर्जी को एक्टिव कर सकते हो ना, जो कि अभी जो हमारी आंखों के आगे एक पर्दा लगा हुआ है ना, इसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं ना कि हम फिल्टर लगे हुए बार बार, ये किसी ने आज तक नाम नहीं बताया होगा, मैं बताता हूँ इसको क्या बोलते हैं, हमारे वेदों ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं नारायणी माया का पर्दा। ये हम अपने फोकस और अपनी चीज़ों को डेवलप करके मेडिटेशन के थ्रू ही हटा सकते हैं, वैसे आप इस पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते। और उसके बाद आपके लिए ये दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।